से आदिवासी न्याय यात्रा को पुलिस ने रोक दिया है। आदिवासी नेता पांचीलाल मेढ़ा की न्याय यात्रा को पुलिस ने रोका। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के साथ धरने पर बैठे पांचीलाल मेढ़ा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को बताया कि आदिवासी विरोधी पुलिस ने लालघाटी चौराहे पर रोकी है यात्रा। आदिवासी नेता पांचीलाल मेढ़ा राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। कारम डैम घटना को लेकर राज्यपाल को सौंपेंगे ये ज्ञापन। इस बीच वो राज्य सरकार को आदिवासी विरोधी भी कह रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस ने लालघाटी चौराहे पर इस यात्रा को रोका है। पांचीलाल मेढ़ा ये यात्रा निकाल रहे थे। आदिवासी नेता पांचीलाल मेढ़ा राज्यपाल को दरअसल ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। कारम डैम में जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ भरी बारिश में, और इस घटना को लेकर वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। आदिवासी न्याय यात्रा वो निकाल रहे हैं और इसी बीच अब ये जानकारी मिल रही है कि लालघाटी चौराहे पर इस यात्रा को रोका गया है। इसके बाद पांचीलाल मेढ़ा राज्य सरकार को आदिवासी विरोधी कह रहे हैं। वो पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के साथ धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल जुड़ गए हैं। रुख कर लेते हैं भोपाल का। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, पांचीलाल मेढ़ा कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार है वो आदिवासी विरोधी है, चूंकि यात्रा को भी रोका है, न्याय यात्रा को। क्या कुछ इस वक्त की जानकारी आपके पास? तो ये सीधी तस्वीरें आप न्याय यात्रा जिसको पुलिस ने रोका है उसे देख पा रहे हैं। और दिनेश शुक्ल तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची, एक बार फिर से कोशिश करेंगे। दिनेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास है इस यात्रा को लेकर? पांचीलाल मेढ़ा चूंकि धरने पर बैठ गए हैं और जाहिर तौर पर वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार जो है वो आदिवासी विरोधी है, न्याय यात्रा को रोक दिया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर ये लालघाटी चौराहा है जहाँ पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पर इस न्याय जो आदिवासी न्याय यात्रा उसको रोक दिया है। 21 तारीख को धार जिले से ये आदिवासी न्याय यात्रा निकली थी और 29 तारीख यानी आज यहाँ पर पहुंची थी और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना था। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ भी अगवानी करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर रोक दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आदिवासी जो वहां से धार जिले से चले थे, से चले थे, वो यहाँ पर पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। मेरी पांचीलाल मेढ़ा से बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इसको काला दिन मनाएंगे और काले दिन के रूप में देखेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि जो राज्यपाल हैं आदिवासी हैं और वो जरूर उनकी बात सुनेंगे। और राष्ट्रपति का भी उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी समुदाय से आती है, वो बात सुनेंगी। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने, पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रवक्ता है अभिनव बरोलिया, उनसे बात करेंगे। किस तरह से रोक दिया गया, क्या पूरा प्लान था आप लोगों का? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा, पांचीलाल मेढ़ा जी के नेतृत्व में सारे आदिवासी भाई, आप देख रहे हैं कितनी तादाद में आए हैं और वो शांति से अपना ज्ञापन जो है वो राजभवन में देने जा रहे थे राज्यपाल जी को। लेकिन तानाशाह सरकार रास्ते में रोक रही है। हमारे सारे भाई इस भरी गर्मी में पैदल आ रहे हैं। बिल्कुल ये सरकार तानाशाही में अपना सब कुछ भूल चुकी है, ईमान धर्म भी भूल चुकी है। इनके पास दुख दर्द भी नहीं बचा है। ये दुख दर्द भी बांटना नहीं चाहती है आदिवासियों के साथ। हमारे आदिवासी भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार आदिवासियों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। कमलनाथ जी ने यहाँ पर आकर जिस तरीके से आदिवासियों के लिए लड़ाई शुरू करी है और लगातार लड़ रहे हैं, आगे आपको ये लड़ाई पूर्ण रूप से देखने को मिलेगी और इस तानाशाही सरकार की आवाज को हम दबाएंगे। तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर तानाशाही जो है वो सरकार दिखा रही है। हम यहाँ पर पांचीलाल मेढ़ा और जो अन्य आदिवासी नेता हैं जो इस आदिवासी न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे हम। क्या अशोक मरकिले जी हैं हमारे साथ, आदिवासी नेता। सर, आप लोग न्याय यात्रा पर निकले थे, पुलिस ने क्यों रोका आप लोग? यही तो अन्याय की सरकार है। जब शांतिपूर्वक तरीके से 300 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं, आदिवासी न्याय यात्रा इसका नाम रखें, क्योंकि जब सदन में कोई हम बात रखते हैं, सदन में किसी भी प्रकार की बातें नहीं सुनी जाती है। आज कारम डैम की जिस पर ये इस न्याय यात्रा की बात के लिए आए थे, 304 करोड़ का घोटाला हुआ, वहां के लोगों को विस्थापित नहीं किया। 500 परिवार आज भी जंगलों में रहने को मजबूर है, बिना बिजली, पानी, स्वास्थ्य, स्कूल के वहां पर रहने को मजबूर है। सदन में कोई बात नहीं सुनी जाती है। तो एकमात्र एक था कि हमारे संरक्षक है राज्यपाल महोदय, जो कि खुद आदिवासी समाज से हैं,
उनसे बात करने के लिए जा रहे थे। 300 किलोमीटर की लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में, ये 2-2 महीने की बच्ची है, महिलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, राज्यपाल महोदय से मिलने नहीं जा रहा है, बीच रास्ते में इस धूप में यहाँ पर रोक लिया गया है। जब 300 किलोमीटर से आ सकते हैं, 4 किलोमीटर तक राज्यपाल महोदय के पास में जाने नहीं दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि अपने मुद्दों को शिवराज सरकार रखने नहीं देना चाह रही, आदिवासी मुद्दों को उठाने नहीं देना चाह रही, ना उसका निराकरण कर रही है। तो यहाँ पर अशोक मरकले जी जो विधायक हैं कांग्रेस के, आदिवासी नेता हैं, यहाँ पर और बात करेंगे। महिलाएं आई हैं, आदिवासी महिलाएं, आप लोग इतनी दूर से चल के आए, बच्चों को क्यों रोक? मीटर दूर से 300 किलोमीटर। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मकान और जमीन और पैसे भी 5 लाख। तो गया था वो सब चाहिए हमको, नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे, नहीं जाने देंगे। तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ, विक्रांत जी। विक्रांत जी, किस तरह से बच्चों को लेके ये आदिवासी महिलाएं आई हैं, ये लोग विस्थापित करना था, क्या मामला हुआ जो आप लोगों को पुलिस ने रोक? देखिए, पहले गर्व था हमें कि हमारा राज्यपाल आदिवासी तो हमारे आदिवासियों की सुनेगा, राष्ट्रपति आदिवासी तो हमारी आदिवासियों को सुनेगा। पर आज हमें शर्म आती है जब आदिवासियों के लिए 300 किलोमीटर से हम उनके विस्थापन के विरोध में जो कारम बांध का 300 करोड़ का घोटाला हुआ है, आज 300 किलोमीटर पांचीलाल मेड़ा जी आदिवासी विधायक आते हैं तो इनको यहां रोक लिया जाता है सारे आदिवासी विधायकों के साथ में। जब ये विधानसभा में आवाज उठाते हैं तो इन्हीं को साथ गाली गलौज करी जाती है, कपड़े फाड़े जाते हैं। तो जब आदिवासी विधायक सुरक्षित नहीं है तो आदिवासी कहां जाएगा? और आज जब राज्यपाल से मिलने जा रहे थे, ये 2 महीने का बच्चा है, आज इनकी माताएं जब लेकर पैदल 300 किलोमीटर चल गए, तब भी ना राज्यपाल की आंखों में आंसू आ रहे, ना प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू है, ना हम शिवराज सिंह चौहान जी की आंखों में आंसू है। तो ये जो ढोल करना काम करते हैं, ये बंद करो। आदिवासी बहुत ज्यादा आक्रोशित है और अगर आज ये राज्यपाल नहीं मिलता तो बहुत उग्र आंदोलन में चेतावनी देता हूं। तो आदिवासी आक्रोश में है। पांचीलाल मेड़ा जो यात्रा निकले थे 21 तारीख को लेके, आपने कारम बांध को लेकर आवाज उठाई थी, क्या कहना है, क्यों रोक दिया गया, क्या आखिर राज्यपाल को आप ज्ञापन देने वाले थे? कारम डैम से डूब प्रभावित जो किसान वहां पर रहते थे, डूब प्रभावित क्षेत्र में, उन किसानों के मकान जो आ रहे थे उनको मुआवजा नहीं दिया गया, मकान तोड़े गए और मुआवजा किसी किसान को दिया तो नहीं के बराबर दिया। आज वो लोग डैम भरा, फिर डैम को 3-3 मंत्री गए वहां पर फोड़ने के लिए और फोड़ने से नीचे के भी खेत खत्म हुए। तो ये जो डूब प्रभावित किसान हैं वो आज जंगलों में रहने के लिए मजबूर है क्योंकि उनके घर डूब गए थे। आपका कुर्ता भी फाड़ दिया गया था, आपने आवाज उठाई थी विधानसभा। जब ये बात को विधानसभा में उठाने के लिए सदन में मेरे विधायक साथियों के साथ जा रहा था, तब मेरे साथ में पुलिस के द्वारा झुमा झटकी हुई, कुर्ता फाड़ा गया। और जब सदन में मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को बात करी, उन्होंने भी नहीं सुनी। और भारतीय जनता पार्टी के एक सिखाए हुए सबसे पीछे बैठे हुए विधायक, जो उनको क्या जरूरत थी मुझे गला पकड़ने की, ये सिखाए हुए इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे आदिवासी भाई लोगों का अपमान करते हैं सदन में। जब हम सुरक्षित तो प्रदेश की जनता, प्रदेश के आदिवासी भाई कैसे सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल दिनेश, तो ये तस्वीरें देख पा रहे थे भोपाल से, जहां पर आदिवासी कह रहे हैं कि जितनी उम्मीद है वो पूरी नहीं हो पा रही। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना था लेकिन प्रशासन ने बीच रास्ते में ही रास्ता रोक दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिनेश शुक्ल भोपाल से जुड़े थे हमारे साथ, जो कि लालघाटी चौराहे पे चूंकि पुलिस प्रशासन ने ये न्याय यात्रा को रोका है और पांचीलाल मेड़ा के नेतृत्व में ये न्याय यात्रा निकाली जा रही थी, जिसे लेकर अब आदिवासियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। अपने विस्थापन को लेकर 5 लाख रुपए की मांग भी कर रहे हैं, जमीन की मांग भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार जिस तरह से आदिवासियों के साथ अपराध की घटनाएं मध्य प्रदेश में बढ़ी हैं, उसे लेकर नाराजगी है। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंची है, युवा भी वहां पहुंचे हैं।